देखिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो है आंसर टेस्ट मॉडल पेपर की तरह एक है, प्रैक्टिस पेपर मान लिया जाए इसको बस। ठीक है, थोड़े थोड़े गैप्स में तैयारी करने की कोशिश की जाएगी। और ये है हिस्ट्री के लिए कुछ 10 क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन के का ही वो पैटर्न बनाया गया कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के कुछ सीखने की कोशिश की जाए इसमें। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन के रूप में है ये कि द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1987। नहीं 1957 है ना, ये गड़बड़ लिख गया है इसमें। 1857 है ये, 1857। तो ये किताब का नाम है कि लेखक क्या है, द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन है, ये गलत लिखा है। ये गलत लिखा है, ये 1857 है। ठीक है, इस किताब के लेखक कौन है, तो इस किताब के लेखक जो हैं ये हैं आर.सी. मजूमदार। ठीक है, आर.सी. मजूमदार जी ने इस किताब की रचना की, द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, और इसी के साथ एस.एन. सेन, अब हम बता देते हैं कि किसने कौन कौन सी किताब लिखी। एस.एन. सेन जो हैं उस समय वो भी इतिहासकार थे, उन्होंने भी लिखा 1857 इनकी बुक का नाम है 1857। ठीक, और एस.बी. चौधरी जो है उन्होंने भी लिखा थियरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एरिक स्टोक्स ने भी लिखा पीजेंट एंड द राज। ठीक है, पीजेंट एंड द राज सुन लीजिए, लिख नहीं पा रहे हैं इस पर हम। ठीक है, 1857 के क्रांति को किसने श्वेतों के विरुद्ध कालो लोगों का संघर्ष कहा था। ये एक कथन था कि उस समय जो 1857 की क्रांति हुई तो उसमें एक लेखक हुए, उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध काले लोगों को, भारतीयों को काला कहा जाता था और अंग्रेज़ों को गोरा कहा जाता, श्वेत कहा जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि श्वेतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष है। उस लेखक ने कहा कि ये जो 1857 की क्रांति है ये श्वेतों की मतलब गोरे लोगों के विरुद्ध काले लोगों का विद्रोह है। तो इस कथन को कहने वाले थे के.के.ई. ठीक है, के.के.ई. जो हैं इस कथन को कहे, के.के.ई. ने कहा कि श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष जो है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये और अन्य जो लेखक लिखे गए हैं जैसे एल.आर. रीड हैं, इन्होंने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। 1857 की क्रांति को एल.आर. रीड ने कहा ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। ठीक है, पर्सिवल स्पीयर जो हैं, ये पर्सिवल स्पीयर ने कहा कि पुरातनवादी भारत का अंतिम प्रयास था। वास्तव में अंतिम प्रयास था प्राचीन पुरातनवादी भारतीयों का, प्राचीन मतलब पुराने भारतीयों का। तो 1857 के पहले के जो भारतीय थे वो राजा रजवाड़े थे, वास्तविकता में राजा रजवाड़े थे, और राजा रजवाड़ों ने ही लड़ाई लड़ी। चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे नाना साहब हैं, वो पेशवा के ख़ानदान से थे, चाहे कुंवर सिंह रहे हों, चाहे लियाकत और सब नेता रहे हों, उसी तरह वो लोग जो थे वो पुरातन परंपरा से थे, राजशाहियों से थे। उन्होंने संघर्ष किया, और इस संघर्ष में चाहे आप दिल्ली की बादशाह बहादुर शाह जफ़र का भी नाम ले सकते हैं इसमें, क्योंकि वो भी पुरानी परंपराओं से थे और पुराने जो रीत रिवाज था, इसीलिए पार्सिवल स्पीयर ने कहा कि प्राचीन पुरातनवादी भारतीयों का अंतिम प्रयास ये था। टी.आर. होम्स जो लेखक थे, इन्होंने कहा सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, और सभ्यता और बर्बरता का
संघर्ष। जब अंग्रेज आए, ये वास्तविकता रही कि अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं ये बहुत बर्बर आदमी है, ये असभ्य आदमी है और इन लोग को सभ्य हम बनाना चाहते हैं। इसीलिए टी.आर. होम्स ने कहा कि जो 1857 की क्रांति भारत में हुई वो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष थी। ठीक है, इसके बाद और ये पहला जो वास्तविक क्वेश्चन है इसमें, श्वेतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष किसने कहा? ये के ने कहा था। ठीक है, अब आइए इसी के बाद ये दूसरा क्वेश्चन है कि जीवित जूलियस सीजर के स्थान पर मरा हुआ सीजर अधिक शक्तिशाली था। उसी तरह 1857 की विद्रोह भी बाद में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती का एक प्रतीक बन गया था। जूलियस सीजर के स्थान पर मरा हुआ सीजर अधिक शक्तिशाली था। उसी तरह 1857 की विद्रोह भी बाद में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती का एक प्रतीक बन गया। ये बात कही आर.सी. मजूमदार ने ही कही है। ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने ही कही ये बात। देखिए, जब जूलियस सीजर की कथा हम लोग का पढ़ते हैं शेक्सपियर की, तो उसमें कहा गया कि जूलियस सीजर जो था वो मरा जब तक नहीं था तब तक वो उतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन मरने के बाद सारी जो स्थिति थी वो बदल गई। सारे जो षड्यंत्रकारी थे वो अपने आप वापस सामने आ गए। ठीक है, जीवित था सीजर तो कोई नहीं आ रहा था षड्यंत्रकारी कोई नहीं आ रहा था, लेकिन जब ज्यों सीजर मर गया और षड्यंत्रकारी सारे बाहर आ गए। जो सीजर को मारने वाला था वो भी बाहर आ गया। ठीक है, उसी तरह 1857 की क्रांति हुई, लेकिन उसमें उसका कोई फल नहीं मिला। जबकि अंग्रेजों ने भारत पर वर्चस्व जमाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट जो फ़ायदा मिला कालांतर में भारतीयों को, और भारतीयों ने 1857 की क्रांति को प्रतीक मान के ये माना कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। उनका जो संघर्ष है, उनका जो दबदबा है भारत में, उसको संघर्ष से ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए बाद में कालांतर में क्रांतियाँ होती नहीं और 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और लास्ट में अंतिम में संघर्ष करते करते स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद करा दिया और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विस्कॉन्ट पामर्स्टन। ठीक है, विस्कॉन्ट है वो, विस्कॉन्ट पामर्स्टन। ठीक है, पामर्स्टन का पाम हथेली मात्रा कुछ अलग हो जाती है, पामर्स्टन कहा जाता है उसको। ठीक है, विस्कॉन्ट। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे ने गोली मारी थी। किसको गोली मारी थी? किसको मारी थी गोली? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे ने गोली मारी थी सर्जेंट ह्यूस्टन और लेफ्टिनेंट बाग को। ह्यूस्टन और बाग को मार दी गोली। इसीलिए 1857 की क्रांति बैरकपुर से शुरू हुई। बैरकपुर कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक, 1857 की क्रांति के लिए सही नहीं है। 1857 की क्रांति के लिए सही नहीं है। ठीक है, 1857 की क्रांति में मेरठ से जो थे वो कदम सिंह लड़े थे। मेरठ से कदम सिंह लड़े थे, मथुरा से देवी सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, लेकिन सतारा से अवंतीबाई नहीं लड़ी थी। सतारा से लड़े थे रंगे बापूजी गुप्ते। ठीक है, रंगे बापूजी गुप्ते। सतारा से लड़ने वाला जो क्रांतिकारी था, ये सब क्रांतिकारी थे उस 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों के विरुद्ध उनसे लोहा लिए थे, जो संघर्ष किए थे। जैसे मेरठ में कदम सिंह ने किया, मथुरा में देवी सिंह ने किया, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने किया। लेकिन सतारा में जो थे रंगो बापू जी गुप्ते, रंगो बापूजी गुप्ते जो थे
वो 1857 में सतारा से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे। उसके बाद 1857 में बिहार के कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह का दमन किया था इसने इस विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर। इस विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर ने। 1857 में जब विद्रोह हुआ बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में, तो इस विद्रोह का दमन किया विलियम टेलर ने किया था। ठीक है, विद्रोह में बिहार में सबसे पहले विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, बिहार में विद्रोह का पहले प्रारंभ हुआ था सबसे पहले जगदीशपुर, पूर्णिया, दानापुर, साहाबा। सबसे पहले मुख्य उत्तर जो है इसका दानापुर है। दानापुर में कुछ विद्रोही थे, कुछ लोग विद्रोह कर दिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और विद्रोह करते करते वो जगदीशपुर गए, और जगदीशपुर में जब कुंवर सिंह को अपने विद्रोही होने का सबूत दिया, और जब वो और कहा कुंवर सिंह को कि आप भी चलिए और संघर्ष करिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो दानापुर के कुछ लोग थे वो जाके कुंवर सिंह को कहते हैं कि चलिए विद्रोह करिए, और कुंवर सिंह भी उन विद्रोहियों के साथ शामिल होकर संघर्ष करने लगते हैं 1857 का। ठीक है, जब कुंवर सिंह की मृत्यु घायल होने के कारण हो गई, 9वां क्वेश्चन है, जब कुंवर सिंह की मृत्यु घायल होने के कारण हो गई तब क्रांति का नेतृत्व जो है अमर सिंह ने किया। वह कुंवर सिंह से किस तरह संबंध रखते हैं? अमर सिंह खत्म, कुंवर सिंह जब मर गए तो अमर सिंह उनका उस विद्रोह का नेतृत्व किए। तो कुंवर सिंह की वो कौन थे? वह है यहाँ पर है, गलत प्रिंट है। तो ये है इनके भाई थे, अमर सिंह जो थे भाई थे। कहा जाता है कि कुंवर सिंह घायल हो गए, उन्होंने अपना हाथ काट के नदी में फेंक दिया, और उसी घायल अवस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत बुजुर्ग भी थे, 80 साल के लगभग। वो बुजुर्ग आदमी 1857 के क्रांति में योगदान करता है, राजा के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक सेनापति के रूप में, और उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसके बाद आके एक वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? रीवा में, झांसी में, ग्वालियर में, कालपी में। देखिए, उनकी समाधि जो है ये ग्वालियर में है। ग्वालियर के किले के समीप ही वो लड़ाई करते करते मारी गई, और उसी जगह उनकी समाधि बना दी गई। ठीक है, आज का क्वेश्चन खत्म।